जिस आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजनी चाहिए, वहीं पे एक मासूम सी बच्ची की सांसें हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया गया। राकेश जो पिता होने का फर्ज आसानी से निभा सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्या देखा या सुना जो अपनी बेटी को जिंदा दफनाने के लिए मजबूर हो गया। इसके आगे की सच्चाई आखिर क्या है? इसके पीछे आखिर क्या एक राज है जो एक बाप को हैवान बनने पे मजबूर कर दिया है? चलिए दोस्तों, इसके आगे कहानी, इस दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में हम लोग जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है मुरादाबाद जिले के एक गुरेठा गांव पे, जहां पे 24 फरवरी को दो व्यक्ति एक हाथ में जिंदा बच्ची को लेकर पहुंचते हैं। वहां पे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मुझे एक शमशान बता दो ताकि मैं इस बच्ची को दफना सकूं। मेरी बीवी को तीर्थाकर एक मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दिया था, जहां पे डॉक्टर ने इसे मृत बताया है। मुझे इस बच्ची को दफनाना है, मुझे एक शमशान बता दो। इस सिचुएशन में कई लोग इसको मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पे फवारा भी बांध देते हैं। किसने तो किसी गरीब आदमी को मदद करने के लिए एक व्यक्ति ने तो कफन भी खरीद कर ले आते हैं और कहते हैं कि चलो इसको नदी के पास एक गांगा नदी है, वहाँ पे इसको दफना देते हैं। जब ये सारे गांव वालों के साथ मिलकर दोनों व्यक्ति राकेश और सतीश तो था इसका एक दोस्त था, दोनों कोई जाते हैं इस बच्ची को दफनाने के लिए। एक व्यक्ति फटाफट से गड्ढा खोद देता है ताकि बच्ची को वहाँ पे दफना सके। जैसे ही बच्ची को दफनाने ही वाले होते हैं, वहाँ पे कुछ में ऐसा चीज हो जाता है जिसे देखने के बाद सारे गांव वालों को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही बच्ची को दफनाने वाले होते हैं, बच्ची अचानक से जोर से रो पड़ती है, जिससे पूरे गांव वालों को पैरों तले जमीन खिसका देती है। वहाँ पे दोनों जो व्यक्ति जो थे, राकेश और दिनेश के दुखों का पहाड़ जिसके ऊपर आकर टूट पड़ता है, वे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर गांव वाले सोचते हैं इसकी बच्ची जब जिंदा हुई है तो इसे तो खुश होना चाहिए, ये दुख आखिर हो क्यों रहा है? गांव वालों को इसके ऊपर शक हो जाता है और सोचते हैं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है भैया। जब इन दोनों को रोक कर कुछ पूछताछ शुरू कर देते हैं तो ये लोग बात को बदलने लग जाते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर ने इसे मृत बताया था, तभी तो मैं इसको दफनाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। गांव वालों को ये बात पचती नहीं है, इसको समझ में नहीं आती, गले पे उतरती नहीं है। ये लोग इसको घेर लेते हैं और अच्छी तरह से पूछताछ करने लगते हैं। इनकी पूछताछ से सुर के शोर शराबा हो जाता है और आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान वहाँ पे दौड़ कर चले आते हैं इसकी पूरी कहानी को व्याख्या करने के लिए, आखिर हुआ क्या है यहाँ पे। तभी दोनों कोई भागने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति था जो हट्टा कट्टा था, दोनों को दबोच लेते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। अब पास के पाल भरा एक थाना था, वहाँ पे कॉल कर देते हैं। पुलिस वहाँ पे आती है, मामले की जांचबीन करती है और उसमें से पुलिस आता है इंद्रदेव प्रसाद यादव, जो यहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं, अपने सब इंस्पेक्टर रवि सिंह के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या घटना है, पूरी घटना मुझसे बताओ। जब पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचते हैं, घटने की पूरा छानबीन करते हैं, तो उनको पता चलता है कि बच्ची का जन्म हुए 5 से 6 दिन हो गए थे। तो पुलिस वाले बिना देर किए बच्ची को फटाफट से तीर्थकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देते हैं, जहाँ पे उसकी माँ पहले से ही भर्ती थी। डॉक्टर इस बच्ची को देखने के बाद पूछते हैं, तरह तरह के सवाल करने लग जाते हैं। कहते हैं कि बच्ची तो यहाँ पे भर्ती थी, इसको आके में आप लोग लेकर कहाँ से आ रहे हो? तभी पुलिस वाले बताते हैं कि इसके पिता और इसके मामा जो है इसको लेकर गड्ढे में गाड़ने के लिए ले गए थे, इसको दफनाने के लिए ले गए थे। आपने बताया कि लड़की मृत हो चुकी है, यानी कि मर चुकी है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। लड़की यहाँ पे जीवित थी और सही सलामत थी। आपको मैंने इनको बोला था कि आप इनको अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ और बड़े अस्पताल में ले जाओ, इनकी बेटे में रख दो ताकि इसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ये तो आप लोग बता रहे हो तो मुझे शौक महसूस हो रहा है, मुझे एकदम गिल्टी फील हो रहा है। तब सारी घटना समझ में आता है पुलिस वाले को। जब इसका पता चलता है कि बच्ची को जिंदा दफनाने का कुछ अलग ही स्कीम चल रहा होता है, इसके देखने के बाद पुलिस वाले को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसको पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं और वो उसके पिता को और उसके मामा को दबोच लेते हैं। जब पुलिस वाले इसको छानबीन करते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं, तो उसके पिताजी कहते हैं, राकेश कहता है कि मेरे पास ना पैसों की जो तंगी थी, मेरे पे बहुत सारे रिश्तेदार के पास, बहुत सारे लोगों के पास हाथ फैलाए 10,000 रुपये के लिए, ताकि मेरी बेटी को इंक्यूबेटर में रखा जा सके, उसकी जान बचा सके। लेकिन किसी ने इसकी कोई मदद नहीं करा। इस स्कीम में इसके पूरे परिवार वाले के साथ साथ इसके सगे संबंधी भी कभी हाथ है, ताकि ये आदमी अपना बेटी को ही कत्ल करने चला गया था, अपनी बेटी को जिंदा दफनाने के लिए चला गया था। दोस्तों, अगर आपकी क्या राय है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और इस और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।